24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दरभंगा में बने बागी और पटना में देखी फुले फिल्म। बिहार में राहुल गांधी का दौरा सुर्खियों में छाया रहा क्योंकि प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद किया और इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। हालांकि राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद में भी जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाए जाने को ही सबसे बड़ा मुद्दा बताया, वंचित तबके को हिस्सेदारी दिलाने को ही अपनी मंजिल बताया। सवाल यही, क्या बिहार के चुनावी संग्राम में राहुल गांधी का दलित पिछड़ा कार्ड कितना कारगर होगा? रिपोर्ट। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सत्ता और सिस्टम ने राहुल की राहों में जितने भी रोड़े लगाए, जाति जनगणना के जुनून के जरिए राहुल ने उन सभी बाधाओं को निर्मूल कर दिया। आंधियों को हराते हुए उम्मीद का दिया जला दिया। जिन 3 मांगों को लेकर राहुल ने 3 साल से अलग जगह रखा था, बिहार के दरभंगा से भी उन्हीं 3 मांगों का परचम लहरा दिया। 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद के जरिए राहुल गांधी ने आर्थिक और सामाजिक विषमता पर उंगली रखी। दलील ये कि सारा धन और संसाधन चंद लोगों के हाथ में है, लिहाजा हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने की खातिर 90% आबादी को एकजुट होना होगा। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? 0। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? 0। आप हाई कोर्ट्स देखो, आपके कितने लोग? 0। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? 0। राहुल ने छात्रों से यह भी पूछा कि अगर कोई छात्र भी कुछ कहना चाहता है तो वो हाथ उठाए, जिसके बाद प्रदीप नाम के एक छात्र ने हाथ उठाया और राहुल ने फौरन प्रदीप को मंच पर बुला लिया। प्रदीप ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था का खोखलापन उजागर कर दिया। हॉस्टल की हालत बहुत खराब है, हॉस्टल की हालत बहुत दयनीय है। हम लोग बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं सर। यहाँ की जो प्रशासन है उसके द्वारा बीच बीच में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। हॉस्टल को खाली करवाकर सर आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर, आपसे रणनीति है। राहुल गांधी ने छात्रों को गारंटी दी कि जैसे ही बिहार और केंद्र में उनकी सरकार आएगी, सब कुछ बदल दिया जाएगा, जो भी होना जरूरी है वो सब लागू हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। राहुल गांधी को छात्रों के साथ संवाद में बहुत पापड़ बेलने पड़े, कई रुकावटें आई, एक कार्यक्रम भी रद्द हुआ, फिर भी वो पैदल ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। छात्रों के साथ संवाद शुरू करने के पहले राहुल ने इस अनुभव को साझा किया। दलील ये कि जब तक हिंदुस्तान की युवा शक्ति साथ है, कोई भी उनका रास्ता रोक नहीं सकता। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की,
रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। बिहार में खुद को रोके जाने से नाराज राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया कि देश संविधान से चलेगा, न कि तानाशाही से। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के पोस्ट के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल दागा, क्या देश में दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग के छात्रों से संवाद करना संविधान के खिलाफ है? लेकिन सत्ताधारी जेडीयू ने सवाल पूछ डाला, क्या किसी छात्रावास में राजनीतिक बैठक की जाती है? राहुल गांधी जी जद्दोजहद और तहरीक के इंसान हैं और गरीबों पे हो रहे अत्याचार जो बिहार और पूरे देश में हो रहा, खास करके दलित वर्ग पे, अति पिछड़ा वर्ग पे, और बिहार में उनके छात्रावासों की सुविधा, उनके स्कॉलरशिप की सुविधा, आरक्षण नीति को छीना गया, तो वो तो मर्द मुजाहिद हैं, वो तो संघर्षशील आदमी हैं, तो किसी आंधी तूफान के सामने रुकते नहीं है। आप सब जानते हैं कि हॉस्टल में जाकर के कोई पॉलिटिकल मीटिंग होता है, उनके ही पार्टी के नेता लोग परमिशन मांगे और उनको वहाँ के टाउन क्लब हॉल जो है उस हॉल में परमिशन दे दिए, कागज है उसका, प्रशासन ने दे दिया परमिशन कि आप करिए और जिसको भी बुलाना है बुलाइए। लेकिन किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाके परमिशन होता है, आप लोग कभी देखे हैं क्या? दरभंगा के बाद पटना पहुंचे राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय इन्फ्लुएंसर्स के साथ फिल्म फुले देखी, जो महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन और संघर्षों पर आधारित है। राहुल ने फिल्म की तारीफ की और ये भी कहा कि हर किसी को ये फिल्म देखना चाहिए। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फुले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। राहुल गांधी दरभंगा से पटना होते हुए दिल्ली वापस लौट आए, लेकिन दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में कथित तौर पर नियम तोड़कर घुसने के कारण राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे कई कांग्रेसियों के खिलाफ दरभंगा के लहेरिया सराय थाने में 2 FIR दर्ज की गई। कांग्रेस कह रही है कि बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार राहुल गांधी से डर गई, राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा उठी है। सत्ता के पास राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं। दरभंगा से ऋषिकेश कुमार के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।